हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे पीडीएम के जलसे के हवाले से। मुल्तान में अपोजिशन का पावर शो। 30 नवंबर को होने वाले जलसे के लिए अलायंस में शामिल जमातों की तैयारियां जोरों शोर से जारी। मुल्तान जलसे की सिक्योरिटी अंसारुल इस्लाम के सुपुर्द कर दी गई। अंसारुल इस्लाम की 3000 रज़ाकार जलसे की सिक्योरिटी सरंजाम देंगे। आसफा भुट्टो जरदारी मुल्तान में पहली बार जलसा आम से खिताब करेंगी, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी भी जलसे से वीडियो लिंक के जरिए जमात के भी जलसे को रोकने के लिए तैयार जोर पकड़ने लगी। कासिम बाग स्टेडियम के चारों एतराफ कंटेनर्स और रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं। जी बिल्कुल, आपको बताएं मुल्तान में अपोजिशन का पावर शो। 30 नवंबर को होने वाले जलसे के लिए अलायंस में शामिल जमातों की तैयारियां जोरों शोर से जारी। आपको बताएं कि इस जलसे की खास बात यह है कि यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा आसिफा भुट्टो जरदारी अपने सियासी करियर का आगाज करेंगी। बिलावल भुट्टो जरदारी की बहन आसिफा भुट्टो जरदारी अपने सियासी करियर का आगाज करेंगे। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की बेटी और सदर आसिफ अली जरदारी की साहबजादी आसिफा भुट्टो जरदारी अपने सियासी करियर का आगाज करेंगी और आसिफा भुट्टो जरदारी अपनी सियासी पहली जो तकरीर है वो जनूबी पंजाब यानी मुल्तान से करेंगे। तो अपनी पहली सियासी एंट्री उनकी जनूबी पंजाब के शहर मुल्तान से होगी। आसिफा भुट्टो जरदारी मुल्तान में पहली बार जलसे आम से खिताब भी करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी भी जलसे से वीडियो लिंक पर खिताब करेंगे। हुक्मरान जमात की भी जलसे को रोकने की तैयारी जोर पकड़ गई। कासिम बाग स्टेडियम के चारों तरफ कंटेनर्स और रुकावटें खड़ी कर दी गई। एक तरफ तो आपको बताया कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म से ये जलसा होगा और दूसरी जानिब खास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसी जलसे में अपना 53वां यौम तासीस भी मनाएंगे। मुल्तान में एक तरफ तो पीडीएम के 30 नवंबर को होने वाले जलसे के लिए अलायंस में शामिल जमातें तैयारियां कर रही है, तो दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से जलसे को रोकने के लिए भी इकदाम किए जा रहे हैं। बात करेंगे इस हवाले से अतहर लाशारी हमारे साथ मौजूद हैं। अतहर, बताएगा कि कासिम बाग के तरफ कंटेनर्स खड़े कर दिए गए हैं। ऐसे ही है कि कासिम बाग में जो जलसा होना है पीडीएम का, उसके लिए दो चीजें हो रही हैं। एक तो पीडीएम में जो शामिल जमातें हैं वो भरपूर तैयारी कर रही हैं। इस जलसे की मेजबानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने करनी है, तो वो सबसे ज्यादा जो है वो हमें मुतहरिक नजर आ रही है। साबिक वजीर आज़म पाकिस्तान यूसुफ रज़ा गिलानी, उनके बेटे और बाकी जो पार्टी के रहनुमा हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट इस जलसे को रोकने के लिए जो है वो भी इकदाम करती हुई दिखाई दे रही है। मेरे पीछे आपको कंटेनर्स लगे नजर आ रहे होंगे। किला कोना कासिम बाग को आप जाना चाहें तो 4 दाखिली रास्ते हैं। एक दौलत गेट की जानिब से, एक घंटा घर की जानिब से, एक हुसैन अगाई की जानिब से और एक हाजी कैंप की जानिब से। चारों जो दाखिली रास्ते हैं वहां पर कंटेनर्स लगाकर रास्ते बंद कर दिए गए हैं। इसके बाद अगर आप पैदल अंदर जाना चाहें तो जाते हैं, तो फिर उसके 4 गेट हैं स्टेडियम के, तो चारों गेट्स के ऊपर दोबारा कंटेनर्स जो हैं वो लगाए गए हैं कि अगर किसी तरह यहां से कोई निकले तो आगे दाखिल ना हो सके। तो इस वक्त सियासी पारा जी बिल्कुल हाई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन है वो वीडियो लिंक पे खिताब करेंगे, लेकिन उनकी जो बहन है आसिफा भुट्टो जरदारी वो पहली बार जो है मुल्तान आएंगी और यहाँ पर आकर इस जलसे में जो है वो शिरकत करेंगी। ओवरऑल यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पीडीएम में शामिल जो दीगर जमातें हैं वो भी अपने कारकुनान को ये मैसेज दे रही हैं कि किसी भी सूरत में यहाँ जलसा गाह में पहुंचना है। और पार्टी स्टेडियम को जाने वाले चारों रास्तों को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया अतहर लाशारी, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब अली रियाज से बात करेंगे जो इस वक्त घंटा घर से गुजरने वाले रास्ते पर मौजूद है। अली, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए पीडीएम के जलसे की, जिन्होंने अपना सियासी पावर शो करने के लिए मुल्तान में 30 नवंबर को जलसा करना था, इस सिलसिले में मुल्तान में जिला इंतजामिया की जानिब से जो जलसे की मुकर्रर की गई थी, यानी कि किला कोना कासिम बाग स्टेडियम में, स्टेडियम के इर्द गिर्द तमाम तरह जो कंटेनर से लगा दिए गए हैं। इस सिलसिले में मौजूद मुल्तान के घंटाघर चौक से जो इंट्री रास्ता शाहगंज दरबार की जानिब जाता है, जहाँ पर कंटेनर लगा दिए। मेरा कैमरा मुगीश अगर आपको दिखा सके कि यहाँ पर तमाम रास्तों में जो एंट्री रास्ते हैं उसमें जो है कंटेनर लगा दिए गए हैं। और जहाँ पर मौजूद हूँ ये घंटाघर से मुलाका चौक है और इस चौक के गिर्द यहाँ पर इस वक्त पुलिस की भारी नफरी मौजूद है और इसके साथ साथ यहाँ पर तमाम कंटेनर्स लगाए गए हैं, जिसका मकसद ये है कि तमाम तरह जो पीडीएम के जलसे हैं उसको रोका जा सके। लेकिन पीडीएम के जानिब से ये ऐलान किया गया उनकी क़यादत की जानिब से कि जलसा किसी भी तौर पर जो है मनसूख नहीं किया जाएगा, हर हाल में जलसा किया जाएगा। मेरा कैमरामैन मुकेश अगर आपको दिखा सके कि यहाँ पर मेरे पीछे घंटाघर वाक़ है। घंटाघर से ऊपर आते हुए यहाँ पर ये वो रास्ता है जहाँ से दरबार हज़रत शाह रुकन आलम की जानिब भी जाया जाता है और यहीं से एक रास्ता सीधा स्टेडियम की जानिब जाता है, जहाँ पर मुकम्मल तौर पर जो इस वक्त जो तमाम तरह जो कंटेनर जो लगा दिए गए और इसके साथ ही यहाँ पर
پر بالکل ایک دوسرا راستہ ہے جو کہ لائبریری سے ہوتا ہوا دوسرے جو گیٹ ہے وہاں پر جاتے تو وہاں پر ہی مکمل طور پر کنٹینرز لگا دیے گئے، جس کا مقصد یہ ہے کہ تمام طور جو راستے اسٹیڈیم کو پہنچنے کے اس کو مکمل طور پر بند کر دیا جائے۔ اسی سلسلے میں یہاں پر سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو پی ڈی ایم کے رہنما ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے اپڈیٹ کیا، آپ کا شکریہ۔ تیاریوں سے متعلق بتا رہے ہمارے نمائندگان، اس حوالے سے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سیکورٹی کے انتظامات بھی انتہائی سخت کر دیے گئے۔ ملتان جلسے کی سیکورٹی کے لیے اگر اندرونی سیکورٹی کی بات کی جائے تو انصار الاسلام کے 3000 رضاکار ہوں گے، اور اس ساری صورتحال سے متعلق آپ کو یہ بھی بتائیں کہ باہر بھی سیکورٹی فراہم کی جائے گی۔ عثمان خان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی عثمان خان، اگر بات کی جائے یہاں پہ تقریریں بھی ہوں گی تو رہنما جو ہیں وہ تقریریں کب شروع کریں گے، کب ختم ہوں گی؟ پیپلز پارٹی کی میزبانی میں ملتان میں ہونے والے پی ڈی ایم کے جلسے کی سیکیورٹی انصار الاسلام کے سپرد کر دی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق انصار الاسلام کے 3000 سے زائد باوردی رضاکار ملتان جلسے کی سیکیورٹی کے امور سنبھالیں گی، جبکہ ساتھ ہی ساتھ ملتان جلسے کے لیے 2 بڑے اسٹیجز بنانے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا۔ ایک اسٹیج پر مرکزی جو قائدین ہوں گے، سربراہان ہوں گے، وہی بیٹھے ہوں گے، جبکہ اس کے ساتھ ہی دوسرا جو اسٹیج ہوگا اس پر صوبائی قائدین اور جو اراکین پارلیمنٹ ہوں گے وہ موجود ہوں گے۔ ساتھ ہی ساتھ اس جلسے کو 2 نشستوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلی نشست کی اگر ہم بات کریں تو اس میں صوبائی قائدین کے خطبات ہوں گے اور وہ 1 بجے نشست شروع ہوگی اور 3 بجے ختم ہوگی، اور 3 بجے کے بعد دوسری نشست کا آغاز ہوگا جس میں مرکزی قائدین جو پارٹیوں کے سربراہان ہوں گے وہ اپنے خطبات کریں گے، اور آخری اختتامی اور صدارتی خطاب جو ہوگا وہ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا ہوگا، جو کہ بعد نماز مغرب ہوگا۔ اس جلسے میں پہلی بار پاکستان پیپلز پارٹی کی آصفہ بھٹو زرداری بڑے عوام الناس سے جلسے میں خطاب کریں گی، بلاول بھٹو زرداری ویڈیو لنک سے خطاب کریں گے، اور مریم نواز جو ہے وہ اس جلسے میں شریک ہوں گی، جبکہ سابق وزیر اعظم نواز شریف والدہ کے انتقال کے باعث جلسے سے ویڈیو لنک سے خطاب نہیں کریں گے۔ آصفہ بھٹو زرداری جلسے سے خطاب کریں گی۔ بہت شکریہ عثمان، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ دوسری طرف آپ کو بتائیں کہ انتظامیہ کے دباؤ پر ٹرانسپورٹرز کا ملتان جانے سے انکار، ایڈوانس واپس کرنا شروع کر دیے۔ جنرل سیکرٹری مسلم لیگ نون میاں امتیاز احمد نے کہا کہ انتظامیہ جتنی بھی مشکلات پیدا کرے ملتان کا جلسہ ناکام نہیں کر سکتی۔ رحیم خان سے ملتان میں پی ڈی ایم کے جلسے میں شرکت کرنے والوں کے لیے مشکلات میں اضافہ ہو چکا ہے۔ انتظامیہ کے دباؤ پر ٹرانسپورٹرز کا ملتان جانے سے انکار، ایڈوانس واپس کرنا شروع کر دیے۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ ضلعی جنرل سیکرٹری مسلم لیگ نون میاں امتیاز احمد نے کہا کہ انتظامیہ جتنی بھی مشکلات پیدا کرے ملتان کا جلسہ ناکام نہیں بنا سکتی۔ جی بالکل، رحیم خان سے ملتان میں پی ڈی ایم کے جلسے میں شرکت کرنے والوں کے لیے مشکلات میں اضافہ، انتظامیہ کے دباؤ پر ٹرانسپورٹرز کا ملتان جانے سے صاف انکار، ایڈوانس واپس کرنا شروع کر دیا۔ ضلعی جنرل سیکرٹری مسلم لیگ نواز میاں امتیاز احمد کہتے ہیں کہ انتظامیہ جتنی بھی مشکلات پیدا کرے ملتان کا جلسہ ناکام نہیں بنا سکتی۔ تو معاملہ یوں ہے کہ کچھ جو ٹرانسپورٹرز ہیں جنہوں نے پہلے اپنے معاملات طے کر لیے تھے کہ وہ اس حوالے سے سفری سہولیات فراہم کریں گے اور بکنگ بھی ہو چکی تھی، لیکن اب مسلم لیگ نون کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ انتظامیہ دباؤ ڈال رہی ہے۔ انتظامیہ کے دباؤ پر ٹرانسپورٹرز نے ملتان جانے سے انکار کر دیا ہے اور ایڈوانس بھی واپس کرنا شروع کر دیے ہیں، جبکہ مسلم لیگ نون میاں امتیاز احمد نے کہا کہ انتظامیہ جتنی بھی مشکلات پیدا کرے ملتان کا جلسہ ناکام نہیں بنا سکتی۔ پی ڈی ایم کے جلسے کے حوالے سے وقتاً فوقتاً اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو۔ رحیم خان سے ملتان میں پی ڈی ایم کے جلسے میں شرکت کرنے والوں کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ انتظامیہ کے دباؤ پر ٹرانسپورٹرز بھی ملتان جانے سے انکار کر رہے ہیں، ایڈوانس واپس کرنا شروع کر دیے ہیں۔ ضلعی جنرل سیکرٹری مسلم لیگ نون میاں امتیاز احمد نے کہا کہ انتظامیہ جتنی بھی مشکلات پیدا کرے ملتان کا جلسہ ناکام نہیں بنا سکتی۔ رحیم خان ملتان میں پی ڈی ایم کے جلسے میں شرکت کرنے والوں کے لیے مشکلات میں اضافہ، انتظامیہ کے دباؤ پر ٹرانسپورٹرز کا ملتان جانے سے انکار، ایڈوانس واپس کرنا شروع کر دیے ہیں۔ رحیم خان میں ٹرانسپورٹرز کو گاڑیاں بند کرنے اور ملتان نہ جانے کی دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں۔ انتظامیہ ملتان کے جلسے کو ناکام بنانے کے لیے اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آ چکی ہے۔ اسی پر مزید تفصیلات آپ کو بتائیں گے کہ پی ڈی ایم کے جلسے میں رکاوٹیں پیدا کی جا رہی ہیں۔ انتظامیہ کے دباؤ پر ٹرانسپورٹرز کا ملتان جانے سے انکار، ایڈوانس واپس کرنا شروع کر دیے۔ ضلعی جنرل سیکرٹری مسلم لیگ نون میاں امتیاز احمد نے کہا کہ انتظامیہ جتنی بھی مشکلات پیدا کرے ملتان کا جلسہ ناکام نہیں بنا سکتے۔ بات کریں گے اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف عاصم صدیق۔ عاصم بتائے گا کہ انتظامیہ کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے ٹرانسپورٹرز پر ملتان جانے کے حوالے سے، اس کے حوالے سے مزید کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس؟
देखिए, मुल्तान जाने के हवाले से ट्रांसपोर्टर्स दबाव डालें क्योंकि पीडीएम का जलसा हो रहा है और पीडीएम के जलसे में सबसे अहम ये है कि यहाँ से बहुत बड़ी तादाद में जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम के जो कारकुन है वो रहीम यार खान से पीडीएम के जलसे में शिरकत के लिए जाना था, मगर ट्रांसपोर्टर्स पर इंतजामिया की तरफ से जो दबाव डाला जा रहा है उसके बायस ट्रांसपोर्टर्स ने तमाम सियासी जमातों को उनके एडवांस जो है वो वापस करने शुरू कर दिए। उसके साथ साथ इनकार करना शुरू कर दिया है कि वो पीडीएम के जलसे में शिरकत के लिए नहीं जा सकते। ये मुश्किलात में इजाफा कर दिया गया है पीडीएम की इत्तेहादी जमातें उनके लिए कि वो मुल्तान में जो शिरकत के लिए अपने कारकुनान को मोटिवेट कर रही थी कि वो उनकी मोटिवेशन उनके लिए मसला पैदा कर रही है कि वहां पर लोग बड़ी तादाद में जाना चाह रहे थे, मगर अब ट्रांसपोर्टर्स से इनकार के बायस उन्होंने एडवांस करना पेश कर दिया है कि ट्रांसपोर्टर्स को मुबैना तौर पर इंतजामिया की तरफ से कहा जा रहा है अगर जो ट्रांसपोर्टर मुल्तान लेकर जाएगा पीडीएम के कारकुनान को वहां पर शिरकत करने के हवाले से उनको गाड़ियों को बंद कर दिया जाएगा, उनको रोड पर नहीं चलने देगा। इसके बायस इंतजामिया जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उन्होंने तमाम सियासी जमातों को उनके एडवांस वापस करने इंतजामिया की जानिब से ये अहकाम कब जारी किए गए हैं और ये भी बताएगा कि कितनी गाड़ियां जो है मुल्तान के लिए रवाना होनी थी यहाँ से? देखिए, इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ कार्रवाइयां की जा रही हैं जिसमें कोरोना वायरस को भी इनिशिएटिव किया जा रहा है कि कोरोना वायरस के बायस गाड़ियों को बंद किया जा रहा है। इसके साथ साथ मुबैना तौर पर उनको कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस की वायलेशन उमूमी तौर पर ट्रांसपोर्टर्स में देखनी आ रही है और ये सबसे बड़ी कमजोरी, इसको निशाना बनाकर अब तक 20 से ज्यादा गाड़ियां बंद भी की जा चुकी हैं और यही भी कहा जा रहा है कि अगर कोई भी इसमें शिरकत के लिए गया तो उनको इससे मना कर दिया जाएगा और उन ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो किसी भी सियासी जमात को गाड़ी नहीं देंगे और पीडीएम में जलसे के लिए शिरकत के लिए नहीं लेकर जाएंगे। अगर कोई लेकर गाड़ियों को बंद कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया आसिम सिद्दीक, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मुल्तान जिला इंतजामिया ने कंटेनर लगाकर रास्ता बंद तो किया, लीगी रहनुमा ने मोटरसाइकिल संभाल ली। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ जुनेद अनवर मौजूद है। जी जुनेद, कहिए। जी बिल्कुल, जिला इंतजामिया की जानिब से कंटेनर लगाकर किला कोना कासिम बाग को तो बंद कर दिया गया है, मगर लीगी क़यादत जो है वो रास्ता बंद देखकर जो है वो मोटरसाइकिल पर निकले हैं, जायजा भी ले रहे हैं और आवाम को मोटिवेट भी कर रहे हैं जलसे के लिए। इस वक्त साबिक गवर्नर पंजाब के साहबजादे आसिफ रफीक रिजवाना और लीगी रहनुमा जो है वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात भी करते हैं। आसिफ साहब, मोटरसाइकिल पर निकले हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? कैसे देखते हैं कि सामने कंटेनर्स हैं, पैदल रास्ता भी अब दस्तयाब नहीं, गाड़ी तो दूर की बात, क्या कहेंगे? देखें जी, ये जिस तरह से हुकूमत कर रही है अच्छे हटकंडे, हम इसके खिलाफ हैं कि ये जो कंटेनर लगा रहे हैं इसमें कंटेनर लगाने से हमारे हौसले पस्त नहीं होंगे, हमारे कारकुनों को गिरफ्तार करने से हौसले पस्त नहीं होंगे। हम गाड़ियों से उतर के अब मोटरसाइकिल पे आ गए हैं, हम मोटरसाइकिल से कहीं ना कहीं से निकल के पहुंच जाएंगे और अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम ये पैदल भी निकलेंगे और इन कंटेनर को फलांग के पंडाल में पहुंचेंगे। हम पुरअमन तौर पे जलसा करना चाहते हैं, हम कोरोना की सूरत हाल को भी समझते हैं, हम कोरोना के SOPs, कोविड के SOPs को फॉलो करते हुए करना चाहते हैं और ये हमारा राइट है, हमें करने दिया जाए। अपोजिशन को दीवार से ना लगाया जाए कि कल को इमरान खान को पछतावा हो। हम इस तरह की जो उनकी जितनी भी अज़ाइम है इसकी मजम्मत करते हैं और हम दरख्वास्त करते हैं इंतजामिया से कि होश के नाखून ले, हमें जलसा करने दिया जाए। हम अब मोटरसाइकिल पे निकले हैं, हम हल्के में भी निकले हैं, अंदरून शहर पूरे शहर में जा रहे हैं। अब हमने मोटरसाइकिल पे तमाम क़यादत ने, कारकुनों ने मिल के ये कैंपेन शुरू कर दी है, तमाम पीडीएम की क़यादत मुत्तहिद है। इंशाल्लाह भी मोटरसाइकिल पे हम अपने पंडाल में पहुंचेंगे। आज तो आपको जो है वो मोटरसाइकिल पे रास्ता मिल गया, अगर 30 नवंबर को मोटरसाइकिल का भी रास्ता नहीं मिलता फिर क्या लाएमल होगा? फिर हम इस कंटेनर के ऊपर फलांग के जाएंगे और दीवारें फलांग के भी इस पंडाल में जाएंगे। जलसा होगा, बिल्कुल जलसा होगा और होके रहेगा और कामयाब होगा। जी बिल्कुल, जो लीगी क़यादत है वो पुरअज़म है और इस हवाले से उनका कहना है कि 30 नवंबर को भरपूर जलसा होगा, हर सूरत जलसा होगा और कोई भी जो है इस जलसे को नहीं रोक पाएगा। आज अगर मोटरसाइकिल पर रास्ता मिला और अगर 30 नवंबर जलसा हर सूरत होगा, कंटेनर से डरने वाले नहीं। बहुत शुक्रिया जुनेद, आपने अपडेट किया। आप रुख करेंगे डीजी खान का, जहां पर पीडीएम जलसे से कबल पीपल पार्टी के कारकुनान भी पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। पंजाब बार इलेक्शन की बात करेंगे। पंजाब बार के सालाना इंतखाबात के लिए मैदान सज गया, पोलिंग का अमल जारी। बुकला की जानिब से गहमा गहमी अरूज पर कोर्ट में बैनर्स की भरमार। मुल्तान में 4 नशिस्तों के लिए 23 उम्मीदवार आखिरी साथ।
जबकि बहावलपुर में 3 नशिस्तों के लिए 11 उम्मीदवार, रहीमा खान में 2 नशिस्तों के लिए 8 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल, डीजी खान में 1 नशिस्त के लिए 5 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। जबकि पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। पोलिंग का अमल इस वक्त जारी है। वकला की जानिब से गहमा गहमी भी उरूज पर पहुंच चुकी है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बैनर्स की भरमार है। मुल्तान में 4 नशिस्तों के लिए 23 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल, जबकि बहावलपुर में 3 नशिस्तों के लिए 11 उम्मीदवार हैं। बात करेंगे इस हवाले से आसिम सिद्दीक हमारे साथ मौजूद हैं। आसिम बताएगा पोलिंग का अमल जारी है। पंजाब बार के सालाना इंतखाबात इस वक्त पोलिंग का अमल जारी है। वकला की जानिब से गहमा गहमी भी उरूज पर पहुंच चुकी है। मुल्तान में 4 नशिस्तों के लिए 23 उम्मीदवार आमने सामने, जबकि बहावलपुर में 3 नशिस्तों के लिए 11 उम्मीदवार, रहीमा खान में 2 नशिस्तों के लिए 8, डीजी खान में 1 नशिस्त के लिए 5 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। पंजाब भर की तरह जनूबी पंजाब में भी पंजाब बार के सालाना इंतखाबात का मैदान सज चुका है। पोलिंग का अमल इस वक्त जारी है। वकला की जानिब से गहमा गहमी भी उरूज पर पहुंच चुकी है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बैनर्स भी आवेजा कर दिए गए, जबकि मुल्तान में 4 नशिस्तों के लिए 23 उम्मीदवार आमने सामने, बहावलपुर में 3 नशिस्तों के लिए 11 उम्मीदवार, रहीमा खान में 2 नशिस्तों के लिए 8 और डीजी खान में 1 नशिस्त के लिए 5 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। बात करेंगे आसिम सिद्दीक हमारे साथ मौजूद हैं। आसिम बताएगा। पंजाब बार कौंसिल के इलेक्शन हो रहे हैं, उम्मीदवारों के साथ सपोर्टर्स भी इस वक्त गर्मा गर्म है, क्योंकि अपने उम्मीदवारों की सपोर्ट की है उन्होंने इलेक्शन मुहिम में। अब उसके रिजल्ट का वक्त है। 212 वोटर हैं जिन्होंने अपने हक राय दे इस्तेमाल करना है, और इस वक्त रहीमा खान में तमाम वोटर्स सपोर्टर्स जो हैं अपने अपने कैंप्स में बैठे गहमा गहमी है, एक दूसरे को मोटिवेट किया जा रहा है। और क्योंकि अब रिजल्ट का वक्त आ चुका है और खवातीन भी इसमें बड़ी पुरअज़म है, नजर आ रही है कि अपने अपने वोटर्स के बैच अपने सीने पर सजाए सपोर्ट भी कर रही हैं। कैसी इलेक्शन की गहमा गहमी है, खवातीन खास तौर पर इसमें बड़ी एक्टिव नजर आ रही है। वाकई इस इलेक्शन में खवातीन ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और अपने जितने भी उनके क्या कहते हैं सर हैं जो कि खड़े हुए हैं पंजाब बार के इलेक्शन में, क्योंकि ये इलेक्शन पंजाब बार का 5 साल बाद होता है। इस बार रहीमा खान सीट के लिए जो खड़े हुए वो 8 कैंडिडेट्स हैं, जिनमें से 2 मुंतखब होंगे, और मुंतखब होने के बाद विदाउट एनी प्रेजुडिस जो कि बार की नुमाइंदगी करेंगे वो हमारे लिए काबिल मोहतरम है। और हम वकला का हिसाब किताब ये है कि इलेक्शन की हद तक तो इलेक्शन है, लेकिन इलेक्शन के बाद हम सब एक हैं। इलेक्शन के बाद सब एक है। आप किसको सपोर्ट कर रही हैं? जनाब, मैं फीमेल्स में से समीना कुरैशी साहबा को वोट दे रही हूँ, बल्कि देकर आई हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो सबसे बेहतरीन नुमाइंदगी कर सकती हैं। हम फीमेल बार हमारी रिप्रेजेंटेशन है जो फीमेल की उनकी, क्योंकि उनके अंदर पर्सनालिटी, एक क्रिज्मेटिक पर्सनालिटी मैंने उनमें पाई है। जनाब, हमारे जो यहाँ पे जितने भी पंजाब बार की तरफ से वैसे तो 2 खड़ी हुई हैं, लेकिन जो कि एक पर्सनालिटी जो डेवलप होती है वो सिर्फ वही नुमाइंदगी कर सकती हैं, और मेरे ख्याल से वही हमारे लिए कोई इकदाम उठा सकती हैं। पंजाब बार कौंसिल में हमेशा मर्द हजरात सबसे आगे होते हैं, खवातीन भी देख रही हैं कि खवातीन को कितनी आप मदद कर रही हैं। खवातीन पहुंचेंगी तो खवातीन की नुमाइंदगी होगी, इंशाल्लाह जरूर होगी। हमारी पूरी सपोर्ट है, पूरी सपोर्ट हमारे कैंडिडेट के साथ है, और स्पेशली मैं मंजूर वाले साहब सीरियल नंबर 5 उसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ सबसे। आप एक दूसरे के मुखालिफ हैं फिर भी सपोर्ट? नहीं, हम मुखालिफ नहीं है बिल्कुल। सीरियल नंबर 8 और सीरियल नंबर 5 हमारी अलग होने के बावजूद वी आर सेम, बिकॉज हम गर्ल्स हैं, हम गर्ल्स कम्युनिटी हमारी सेम ही होती है। फीमेल को सपोर्ट करेंगे, फीमेल को। बिल्कुल, ये जमहूरियत का उससे नजर आ रहा है कि एक दूसरे के साथ होने के वोटों एक साथ किया जा रहा है। आप किसको सपोर्ट कर रही हैं? समीना कुरैशी को और मंजूर साहब, हम सारे एक ही हैं। बिल्कुल, रहीमा खान की सीट के लिए मंजूर अहमद बड़ाइच साहब को सपोर्ट कीजिए। खवातीन का जोश देखा जा रहा है। साबिक जनरल सेक्रेटरी भी हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका था नियाज चाचर साहब। जमहूरियत का एक हुसन है जो इलेक्शन है, और ये हुसन हमें वकला में सबसे ज्यादा नजर आता है। तो क्या समझते हैं कि इससे जमहूरियत को कितनी मजबूती मिलती है? अल्लाह का शुक्र है, आपने देख भी लिया है और आपके सामने है कि हम जमहूरी रिवायत के इक़्तिदार हैं, पाबंद हैं, और इंशाल्लाह आज वोट है। आज हम मुमताज मुस्तफा साहब को और चौधरी मंजूर अहमद बड़ाइच साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। कल हम सब एक होंगे और एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे होंगे। इंशाल्लाह ये 85 नंबर जो है ये इंशाल्लाह हमारी कामयाबी है। अल्लाह ताला हमें कामयाब करेगा और हम अल्लाह के सामने सुरखरू होंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, सुरखरू। जनरल सेक्रेटरी है डिस्ट्रिक्ट बार के गुलाम कुरैशी, वो भी यहाँ पर मौजूद है। गुलाम कुरैशी साहब, हमेशा डिस्ट्रिक्ट बार में जमहूरियत का अलमदार होता है, और आज भी नजर आ रहा है पंजाब बार कौंसिल की गहमा गहमी है और वकला में जोश भी नजर आ रहा है। तो आप समझे कि डिस्ट्रिक्ट बार जमहूरियत की मजबूती के लिए किस तरह किरदार अदा करेगी? इस तरह है कि जो रिपीटर का था उसका ट्रेंड खत्म हो गया है। अब नौजवान वकला आ गए हैं, तब्दीली चाहते हैं,
हम मुहदरा साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, ताहिर मुफ्ती को, जोया मसूद रशीद जोया। आज हम सब, कल तक हम सब एक दूसरे के खिलाफ नारे लगा रहे थे, लेकिन जमहूरियत का ये हुस्न है, आज हम सारे एक दूसरे के कैंपों में बैठे हुए हैं, सबसे मिल मिलाप हो रहा है। लेकिन इस दफा इस इलेक्शन में आपको ये नजर आएगा कि यहाँ पे जो है तब्दीली आ चुकी है। तब्दीली आ चुकी है और ये गहमा गहमी नजर आ रही है। और हम देख रहे हैं कि फोन पे इस वक्त बात कर रहे हैं बशारत हुंदा साहब, बड़ी कैंपेन की, आप जगह जगह पे पूरे डिवीजन में फिरे अपने उम्मीदवार के लिए, तो आज रिजल्ट का वक्त है और गहमा गहमी रहीमिया खान में नजर भी आ रही है कि रहीमिया खान की सीट के लिए 8 उम्मीदवार हैं। 8 उम्मीदवारों की जंग अपनी जगह, मगर पंजाब बार कौंसिल में रहीमिया खान के नुमाइंदों से क्या तवक्को करते हैं? देखें, सबसे पहले तो बात की इलेक्शन कैंपेन की, आज जो है डे ऑफ जजमेंट है और हमारे वकला के इलेक्शन की सबसे खूबसूरत बात यही है कि आप यहाँ पे गहमा गहमी देख रहे हैं, सब उम्मीदवारों के पोलिंग बूथ बने हुए हैं, बहुत खूबसूरत इलेक्शन हो रहा है। इंशाअल्लाह अल्लाह के करम से, उसके हबीब के सदके, हमारे उम्मीदवार चौधरी अशरफ मांद्रा साहब सादकाबाद से लेकर मिंचनाबाद तक अक्सरियत से जीतेंगे इंशाअल्लाह। बिल्कुल, सादकाबाद से लेकर मिंचनाबाद तक वोटिंग का अमल जारी है और कैंडिडेट्स भी उम्मीद है अपनी जीत से मुतालिक। अब सरगोदा का रुख करेंगे, सरगोदा से ब्यूरो चीफ फसीला हमारे साथ मौजूद है। जी फसी, आप बताइए, पोलिंग का अमल शुरू है और कैंडिडेट्स भी है, वो भी पूरी उम्मीद है, और कितने कैसा जोशो जज्बा है, खासतौर पर जो वोटरान है, स्पोर्टरान है? जी बिल्कुल, सुबह भर में पंजाब बार कौंसिल के इंतखाबात का सिलसिला जारी है। इस हवाले से अगर सरगोदा की बात की जाए तो यहाँ भी मेला सज चुका है और वकला की बड़ी तादाद कचहरियों में मौजूद है। इस हवाले से मेरे साथ उम्मीदवार मौजूद हैं जो कि सरगोदा की सीट पर कंटेस्ट कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे। सर, कैसे पुरुमीद है और बताइएगा इलेक्शन के हवाले से क्या इंतजाम देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्शन के बेहतरीन इंतजाम हैं और इलेक्शन कूल एंड काम ज़बरदस्त चल रहा है, बड़ी कोऑर्डिनेशन है, जो कंटेस्टिंग उम्मीदवार हैं और इंशाल्लाह मैं अल्लाह से पुरुमीद हूँ कि फर्स्ट नंबर पे आऊँगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो ये साहब कितने वोट यहाँ पर जो है वकला किराए इस्तेमाल करेंगे सरगोदा में? ये वोट हैं तकरीबन 3000 और 2200 वोट कास्ट होगा यहाँ पे। जी जी। और सिक्योरिटी के हवाले से कैसे इंतजाम? बेहतरीन है जी, फर्स्ट क्लास है जी। अच्छा बिल्कुल, हमारे साथ उम्मीदवार तैयब शराजी साहब मौजूद थे और उनकी जानिब से तमाम तर सूरत हाल के हवाले से आगाह किया गया। इस हवाले से मैं बताता चलूँ कि डिवीजन भर में 20 उम्मीदवार जो हैं वो कंटेस्ट कर रहे हैं, जिसमें से सरगोदा में 7 उम्मीदवार हैं, इसी के साथ साथ 5 खुशाब में, 4 मियांवाली और 4 बखर में है। जबकि अगर सीटों की बात कर ली जाए तो सरगोदा में 2 सीटों पर जो है वो 7 उम्मीदवार मद्दे मुकाबले हैं, जिसमें से एक उम्मीदवार हमारे साथ मौजूद है और उनका ये कहना है कि वो पूरी उम्मीद है कि वो जीतेंगे। मद्दे मुकाबले हैं। बहुत शुक्रिया फसीला, आपने अपडेट किया। मियांवाली सीट के लिए 4 उम्मीदवारों के माबैन मुकाबला इस वक्त जारी है। अपडेट करेंगे अख्तर मजाज। अख्तर बताएगा। बिल्कुल, पंजाब बार कौंसिल का मेला जो है सज चुका है और इस वक्त मियां वाली सीट के लिए 4 उम्मीदवार आमने सामने हैं, जिनमें शायद मसूद खान न्याजी, निसार अब्बास जोड़ा, मलिक सूबा सादिक अलिता और मलिक सलीम अवान जो है मियां वाली सीट के लिए आमने सामने हैं। जबकि मैं आपको बताता चलूं कि सरगोदा डिवीजन के लिए 5 सीट पे इलेक्शन जारी है। 2 सीट्स जो हैं सरगोदा की हैं, एक भक्कर, एक खुशाब और एक मियां वाली। यहाँ पे इस वक्त वकला मौजूद हैं, अपने उम्मीदवार को वोट पोल कर रहे हैं और यहाँ पे काफी गहमा गहमी देखी जा रही है। तमाम उम्मीदवारों के जो सपोर्टरान हैं, जो हमायती हैं, जो हमदर्द हैं, यहाँ पे मौजूद हैं। कुछ वकला से बात भी कर लेते हैं आज इस हवाले से कि आज के इस इलेक्शन को आप किस एंगल से देखते हैं। सर बताइएगा, क्या समझ रहे हैं इस इलेक्शन में क्या होने जा रहा है? इस वक्त तक तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्शन पुरअमन तौर पे आप ही देख रहे हैं, पुरअमन तौर पे जारी है। कोई किसी अमर का भी कोई खदशा, कोई झगड़ा, कोई किसी के साथ तनाज़ा कुछ भी नहीं है, जो अमूमी तौर पे इलेक्शन में देखने में आता है, यहाँ नहीं है। बाकी अंदाज़ा करना वो कबल अज़ वक्त है। 5 बजे तक पोलिंग है हमारी, 8:30 बजे शुरू हुई है, 5 बजे तक पोलिंग है। पोलिंग के बाद रिजल्ट मेरे ख्याल में 7 बजे तक मुकम्मल हो जाएगा। मियां वाली का ईसा खैल पोलिंग हो चुकी है, वो अभी इसलिए देख रहे हैं। आपका शुक्रिया अख्तर। मियां चन्नू में भी पंजाब बार काउंसिल के चुनाव के लिए पोलिंग जारी है, इसी पर बात करेंगे फखर जमान से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मियां चन्नू बार एसोसिएशन में, जहां पर पंजाब बार कौंसिल के जो है वो इलेक्शन का अमल 8:30 बजे से जारी है, जिसमें 560 वोटर्स जो हैं वो अपने हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबका जनरल सेक्रेटरी बार एसोसिएशन अशरफ सियाल साहब। सर बताइएगा, आज की इस इलेक्शन के हवाले से कौन सी सीटें जो हैं वो ज्यादा कांटेदार मुकाबला मतलब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। यहाँ मियाँ चन्नू बार में भी पंजाब बार के इंतखाबात सब पंजाब की तरह हो रहे हैं, तो बड़े पुरअमन हो रहे हैं। हर ग्रुप जो है वो अपने अपने उम्मीदवारों को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर मैं ज़िला खानेवाल की बात करूँ तो मियाँ चन्नू में एहसानुल्लाह खान नियाजी साहब, तारिक नूनारी साहब, सजाद टांगरा साहब और अब्दुल अजीज खान पुनिया जो हैं, ये 4 वो कैंडिडेट हैं जो मियाँ चन्नू बार से मेरी राय के मुताबिक जो है वो ज़्यादा वोट लेंगे। इसी तरह मुल्तान, बिहाड़ी और लोधरा के लिए भी यहाँ पर पोलिंग हो रही है, तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे 5 बजे तक ये पोलिंग है। 527 वोट हैं मियाँ चन्नू बार के जिन्होंने अपना हक जो है वो इस्तेमाल करना है, तो पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह इलेक्शन जो है वो पुरअमन होगा और हर दोस्त जो है वो अपने अपने उम्मीदवार के लिए जो है वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं। इलेक्शन पुरअमन होगा। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। मुल्तान जिला कचहरी में इस वक्त क्या सूरत हाल है, जानते माहिर इमरान हमारे साथ मौजूद है। माहिर बताएगा। जी बिल्कुल, इस हवाले से बताएं कि जिला कचहरी में जो इलेक्शन की गहमा गहमी जारी है और यहाँ पे जो टोटल 10 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और 5000 से ज्यादा जो वुकला मेंबर्स हैं वो वोट कास्ट कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि सारे जितने भी स्पोर्टरान हैं अपने अपने उम्मीदवारों के लिए वोट जो है वो मांगे जा रहे हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक बड़ी गहमा गहमी है वुकला की और अपने अपने जो उम्मीदवारान हैं उनके हक में जो वोट मांगने का एक सिलसिला है वो जारी है। और यहाँ पे हम जो है कुछ वुकला से हम बात भी करने की कोशिश करेंगे। किसे आप कर रहे हैं? मैं इंशाल्लाह जी शेरमान कुरैशी साहब को सपोर्ट कर रहा हूँ, वोट भी कर रहा हूँ। इंशाल्लाह ये जीत कर वुकला के हकूक की जंग लड़ेंगे। हकूक की जंग लड़ेंगे। यहाँ पे कुछ वुकला ऐसे हैं जिन्होंने बैज भी नहीं लगाए हुए, क्या कहेंगे आज की गहमा गहमी? सर इंशाल्लाह फर्स्ट ऑफ ऑल ये वुकला इत्तेहाद हमेशा कायम रहेगा। ये एक जमहूरी इलेक्शन है, इसमें इंशाल्लाह सारे ही ट्रू रिप्रेजेंटेटिव हैं हमारे और इंशाल्लाह हक और सच की जीत होगी। इंशाल्लाह सच की जीत होगी। और यहाँ पे हम दीगर जो खवातीन भी स्पोर्टरान में मौजूद हैं, किसे आप सपोर्ट कर रही हैं? क्या सपोर्ट तो कर रही हैं, लेकिन जो ये खामोश जो स्पोर्टरान की जानिब से वोट की हवाले से ये बात हम करें, यहाँ पे आमिर डोगर साहब जो कि MN है वो भी यहाँ पे पहुँच चुके हुए हैं और यहाँ पे ये देख रहे हैं कि मुख्तलिफ 23 जो मेंबरान हैं, 4 नशिस्तें और 23 मेंबरान हैं, जिसमें ये जाफिर तैयार बुखारी का ये जो ऐड है लगाया हुआ है, इसी अजीज खान पुनिया क्योंकि खानेवाल से ये मुल्तान से हाफिज नवीद, और इसी तरह आप जाएंगे तो ये इकट्ठे ही जो स्पोर्टरान हैं ये मौजूद है। रफीला अंजुम मिनास ये बिहाड़ी से हैं, मलिक नसीर अहमद हईम मुल्तान से हैं, इसी रो शराज हैं और बिहाड़ी से जाहिद खान खिची, अजहर बास और मलिक उस्मान भट्टी। ये हम देख रहे हैं कि यहाँ से जो भी गुजरेगा उसे ये कार्ड दे दिया जाएगा और रिक्वेस्ट की जाएगी कि पोलिंग बूथ में जाके हमारे लिए जो है ठीक है। आपने किया इमरान, आपका शुक्रिया। जिस तरह पंजाब बार काउंसिल के इलेक्शन जारी है, पोलिंग अमल जारी है भक्कर में भी। आपको बताएं कि पंजाब बार काउंसिल के इलेक्शन के हवाले से पोलिंग का अमल जारी है। जनूबी पंजाब की बात की जाए या पूरे पंजाब की बात की जाए तो ओवरऑल आज इलेक्शन का दिन है और गहमा गहमी भी अरूज पर है। जिला कचहरी में इंतखाबात की रौनकें अरूज पर पहुंच चुकी हैं। स्पोर्टरान भी, अगर वोटर्स की बात की जाए तो सारे खासे पुरुमीद है, पुरजोश भी है इलेक्शन से मुतालिक, क्योंकि पिछले 8 से 10 महीनों से ये कैंपेन चल रही है। बहुत से इस हवाले से इलेक्शन कैंपेन्स भी हुई और भावलपुर का रुख करेंगे। महमूद जहीर हमारे साथ मौजूद है। जी महमूद, ओवर टू यू। जी महमूद, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो अपडेट कीजिए, किस तरह की गहमा गहमी है, इलेक्शन पोलिंग का अमल जारी है? आपको इस वक्त दिखा सकें अगर स्क्लैन, तो ये लाइनें लगी हुई हैं जो कि वोटर्स हजरात इस वक्त अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं पंजाब बार कौंसिल की नशिस्तों के लिए। 11 उम्मीदवार हैं बहावलपुर में और 8 बार हैं रहीमियर खां में, जबकि 3 उम्मीदवार हैं बहावल नगर में, जबकि नशिस्त जो है बहावलपुर की 3 है, रहीमियर खां की 2 हैं और बहावल नगर की 1 है, जिसके लिए 2000 से ज्यादा वोटर्स हैं जो अपने हक के राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप देख सकते हैं इस वक्त मैं एक पोलिंग बूथ के बाहर मौजूद हूं, यहां पर ये तमाम के तमाम वोकला अपना हक के राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। राणा साहब क्या देख रहे हैं, बड़े सीनियर वकील है इस मामले में, कि आज शाम को किनको आप जीतता हुआ देख रहे हैं? बहरहाल कांटेदार मुकाबला है यहाँ पर, हम किसी की तवक्को नहीं कर सकते कि कौन जीत सकता है कौन नहीं जीत सकता, क्योंकि हर वोटर ने और हर कैंडिडेट ने अपनी बड़ी कोशिश की है और यहाँ पर कामयाबी के सारों के उम्मीदवारों के जो से अपने अपने दावे हैं
اور میرے نزدیک یہ ہے کہ محنت وہی جو جس نے محنت کی وہی کامیاب ہوگا، اور جو وکلا میں ہمیشہ قائم رہا یا موجود رہے اور ووٹر انہی کو ووٹ دے رہے ہیں۔ ان کو ووٹ دیا جا رہا ہے۔ کچھ خواتین ووٹرز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جاننا چاہیں گے کیا دیکھ رہی ہیں۔ پہلے تو اپنا کردار بتائیں، کتنے ووٹ ہیں آپ لوگوں کے، کتنی آپ لوگ شرکت کر رہی ہیں، دوسرا کس کی جیت دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیے جی، ہم فیمیل کو سپورٹ کریں اور ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم ایک فیمیل کینڈیڈیٹ کو بھی یہاں پہ موقع دیں تاکہ پنجاب بار میں وہ ہمیں ریپرزینٹ کرے جا کر، تو ہماری فل سپورٹ ہے ان کے لیے اور دعا بھی انہی کے لیے کہ وہی جیتے انشاءاللہ۔ کون ہے آپ نے نام تو میڈم نمبر سمینا قریشی، سیریل نمبر 5۔ جی یہ بھی آپ سن رہے ہیں، خواتین اپنے جذبات کا اظہار کر رہی تھی کہ ہم خواتین کو ووٹ دے رہے ہیں۔ ہم آپ کو اگر پولنگ اسٹیشن میں بھی اگر دکھائیں، پولنگ کا عمل جاری ہے۔ پنجاب بار کونسل کے الیکشن کے حوالے سے پولنگ اس وقت شروع ہو چکی ہے۔ وکلا کی گہما گہمی بھی عروج پر پہنچ چکی ہے۔ بہت شکریہ محمود ظہیر، اور دوسری جانب ہمارے ساتھ ملتان سے موجود ہے ماہر عمران، آپ تفصیلات بتا رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ جی بالکل، آپ کو ہمارے نمائندگان پل پل کی اس کوریج کے متعلق آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، اور مختلف اضلاع جنوبی پنجاب کے وہاں پر الیکشن کی گہما گہمی عروج پر ہے، اور خاص طور پر آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جتنے بھی ووٹرز ہیں ان کی ایک بڑی تعداد، یعنی ٹرن آؤٹ کی اگر بات کی جائے تو ٹرن آؤٹ بھی اچھا دکھائی دے رہا ہے۔ بکٹ سے اسامہ حیدر نے ہمیں جوائن کی ہے، بات کریں گے اسامہ سے۔ جی اسامہ، بالکل پنجاب بھر میں آج پنجاب بار کونسل کے زیر اہتمام جو ہے اگلے 5 سال کے لیے امیدواروں کے چناؤ کے لیے جو ہے الیکشن کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، اور صبح 9 بجے سے بلا تفریق جو ہے ووٹنگ کا عمل جاری ہے۔ بکھر کے اندر بھی جو ہے امیدوار کے چناؤ کے لیے اس وقت پولنگ کا عمل جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ وکلا صاحبان جو ہے اپنا ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں اور اپنا امیدوار جو ہے وہ آج چنیں گے۔ اس وقت سابق ممبر پنجاب بار کونسل رفیق احمد خان نیازی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم جانیں گے سر آپ ممبر پنجاب بار کونسل رہے ہیں اور آج بھی الیکشن ہو رہا ہے، کیسا دیکھ رہے ہیں الیکشن کس طرح ہو رہا ہے اور کمپین کیسے کی؟ یہ الیکشن بڑی خوبصورتی سے بڑے پیار و محبت کے ماحول میں ہو رہا ہے، اور ہمیشہ وکلا کی یہی ٹریڈیشن رہی ہے، جو بھی شام کو جیتے گا یا ہارے گا ہم ایک دوسرے کو مبارکباد دے کے چلتے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہمارا نمائندہ ہوتا ہے وہ سب کا مشترکہ نمائندہ ہوتا ہے، وہ کسی دھڑے کا نمائندہ نہیں ہوتا جو الیکٹ ہو جاتا ہے۔ اور پنجاب ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے جو اقدامات کیے ہیں وہ بہت اچھے اقدامات کیے، اگرچہ ہمیں ان میں مشکلات ہیں نام لکھنے وغیرہ میں، لیکن بہت اچھے اقدامات کیے ہیں اور الیکشن کو اور زیادہ ٹرانسپیرنٹ بنا دیا گیا ہے۔ جی بالکل، آپ نے جانا کہ سابق مکمل ہیں، بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا۔ دوسری جانب فورٹ عباس سے اپڈیٹ کریں گے نعمان سے، نعمان بتائے گا۔ پنجاب بھر کی طرح فورٹ عباس میں بھی جو ہے پنجاب بار کونسل کے انتخابات کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر بات کریں تو یہاں پر پولنگ کا عمل جو ہے وہ صبح 8:30 بجے سے لے کر جو ہے شام 5 بجے تک جو ہے بغیر کسی وقفے سے جاری رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ڈویژن بھاولپور کی 6 سیٹوں پر جو ہے 133 وکلا حضرات جو ہے وہ اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ جو ہے بار کونسل کے جو ہے سینئر جو ممبر موجود ہے۔ جی سر بتائیے گا کہ کیا کہیں گے، کیا گہما گہمی دیکھ رہے ہیں آپ؟ موجودہ پنجاب بار کونسل کے الیکشن جو ہے عرصہ 6 سال کے بعد منعقد ہوئے ہیں۔ 1 سال کا پیریڈ ایکسٹینشن میں دیا گیا تھا۔ آج کا جو الیکشن نہ صرف پنجاب میں بلکہ پورے پاکستان کے سندھ میں، بلوچستان میں، KPK میں بھی ہو رہا ہے۔ یہ 6 سال کے بعد الیکشن ہو رہے ہیں، اور یہ ٹوٹل جو پیریڈ ہے ممبرز کا 5 سال کے لیے ہوتا ہے۔ بہاولپور ڈویژن میں 6 سیٹیں ہیں، بہاول نگر کی 1 سیٹ ہے، رحیم یار خان کی 2 سیٹیں ہیں، اور بہاولپور ڈسٹرکٹ جو ہے اس کی 3 سیٹیں ہیں۔ تمام جو ممبران امیدوار ہیں انہوں نے اپنے اپنے طور پر بھرپور طریقے سے کمپین چلائی ہے، بلکہ کمپین کرونا کا پیریڈ ہونے کے باوجود بھی بہت زور شور سے رہی ہے۔ ہماری بار کا مجموعی طور پہ سابقہ ریکارڈ یہ رہا ہے کہ الیکشن لوکل ہوں یا پنجاب بار کونسل کے، لوگوں کا آپس میں انتہائی پرامن عمل ہوتا ہے، انتہائی رواداری سے، محبت سے، پیار سے اپنے اپنے پسندیدہ کینڈیڈیٹ کو وہ ووٹ کرتے ہیں۔ آج کا عمل بھی انتہائی پرسکون طریقے سے جاری ہے، اپنی اپنی پسند کے مطابق، اپنے اپنے چوائس کے مطابق جو امیدواروں کو۔ شکریہ آپ کا۔ بہاول نگر سے قاسم علی شیخ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ قاسم آپ بتائیے اس حوالے سے۔
पंजाब बार कौंसिल के इंतखाबात के सिलसिले में आज जो पोलिंग का अमल जारी है, सुबह 8:30 बजे पोलिंग जो वो शुरू हुई है और शाम 5 बजे तक जो है वो पोलिंग का अमल जारी रहेगा। तो बहावन नगर की एक सीट और इसमें 3 उम्मीदवार जो मैदान में हिस्सा उतरे हैं और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन बहावन नगर के सदर राना खुर्रम साहब। हम उससे बात करते हैं। सर बताइएगा जो है बहावन नगर बार के कितने टोटल वोट हैं और पोलिंग जो है वो कब तक जारी रहेगी और उम्मीदवार जो है उनके क्या नाम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पंजाब बार कौंसिल की इंतखाबात के लिए यहाँ ज़िला भावल नगर की सीट के लिए यहाँ पोलिंग हो रही है। हमारे भावल नगर के बार के 648 कुल वोट हैं और 3 उम्मीदवार जो हैं इस वक्त मैदान में हैं, मसूद रशीद जोया साहब, चौधरी नूर हसन साहब, इमरान हुसैन चट्टा साहब। तो ये पोलिंग का अमल 8:30 बजे शुरू हुआ है और 5 बजे तक ये शाम जारी रहेगा और अल्लाह का शुक्र है कि बड़े खुशगवार माहौल में और बड़े पुरअमन तरीके से ये पोलिंग जारी है। और ये भी बताइएगा जी, पुरअमन तरीके से इलेक्शन जारी है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। अलीपुर से अपडेट करेंगे इस हवाले से इमरान सईदी। इमरान बताएगा। बिल्कुल जी, पंजाब के दीगर शहरों की तरह अलीपुर बार में भी जो पंजाब बार के इलेक्शन है उनका वो शुरुआत हो चुकी है। उसकी जो पोलिंग है सुबह 8 बजे से इसकी शुरू हो चुकी है। जो वकला हैं वो वोट कास्ट कर रहे हैं। डीजी खां की अगर बात की जाए तो वहाँ पर जो है 5540 जो वकला हैं वो अपने पसंदीदा जो मुंतखब उम्मीदवार हैं उनको वोट कास्ट करेंगे। अलीपुर बार की अगर बात की जाए तो अलीपुर बार में 2 उम्मीदवार सामने आए, राव अंसर अब्बास और मलिक अरशद पनुआ। इस वक्त जो है पोलिंग जारी है। यहाँ पर जो है जो उम्मीदवारों के हामी हैं उनका जो जोश है वो भी दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बात यहाँ पर देखने आई है कि भी इलेक्शन के दौरान जो वकला तंजीम है उनमें भाईचारा जो है वो नजर आ रहा है। एक दूसरे से प्यार मोहब्बत गले मिल रहे हैं। मेरे साथ दोनों ही उम्मीदवार मौजूद हैं। यहाँ राव अंसर अब्बास मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। सर बताइएगा इस हवाले से, इलेक्शन के हवाले से कितना पुरुमीद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों के ताउन से, भाइयों के सपोर्ट से इंशाअल्लाह ताला मैं बहुत पुरुमीद हूँ कि अल्लाह ताला कामयाबी से सरफराज करेगा। टोटल हमारी डिवीजन के जैसे आपने बताया 5540 वोट हैं। हमारे अलीपुर बार की स्ट्रेंथ 480 की है, जिसमें हम 2 कैंडिडेट्स कंटेस्ट कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला मैं पुरुमीद हूँ कि अल्लाह ताला कामयाबी से सरफराज करें। राव अंसर साहब भी जीत के लिए पुरुमीद हैं। जो दूसरे उम्मीदवार है आपका शुक्रिया। हमारे नुमाइंदगान अपडेट करें मुसव्विर अंसारी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी मुसव्विर। बिल्कुल, इस टाइम पंजाब भर की तरह शुजाबाद में भी पंजाब मुल्तान डिवीजन की 9 सीटों के ऊपर इलेक्शन जारी है पंजाब बार का। और इस हवाले से वकला हजरात की सुबह 8:30 बजे से वोटिंग कास्ट करने का अमल और 5 बजे तक शाम जारी रहेगा और ये अमल जारी रहेगा। और इस हवाले से वकला में बहुत जोश व खरोश पाया जा रहा है। और इस टाइम वकला की जो हजरात हैं वो वोट कास्ट कर रहे हैं और शुजाबाद के अंदर 331 वोट कास्ट किए जाएंगे। और इस टाइम हमारे साथ जो वकील हजरात हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पंजाब भर में मुल्तान डिवीजन में 9 सीटों पे इलेक्शन हो रहे हैं और वकला पुरजोश तरीके से वोट कास्ट कर रहे हैं। और इस टाइम हम शुजाबाद सब कचहरी में मौजूद हैं और यहाँ माशाल्लाह वकला दर्जो यहाँ वोट कास्ट करने के लिए आ रहे हैं। वकला में जोश खरोश। लेकिन यहाँ शेख महमूद साहब लोधरा सीट पे माशाल्लाह बहुत अच्छी लीड पे जा रहे हैं और दोस्त उसको वोट दे रहे हैं और मोबिलाइज कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ये इलेक्शन पुरअमन तरीके से होगा और वकला पढ़ी लिखी कम्युनिटी है और इसमें कोई उसमें टेंशन वाली या कोई बात नहीं है। जी बिल्कुल, कोई टेंशन वाली बात नहीं तरीके से होगा। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। कैरोड पक्का से अपडेट करेंगे आशिक हुसैन कुरैशी। आशिक बताएगा। पंजाब बार कौंसिल के इलेक्शन जो हैं वो शुरू हो चुके हैं। आज सुबह 9 बजे से पोलिंग का जो सिलसिला था वो जारी है। आज डिस्ट्रिक्ट लोधरा में जो है एक सीट के लिए 7 उम्मीदवार जो है वो मैदान में है। करोड़ पक्का की अगर बात की जाए तो करोड़ पक्का से 3 उम्मीदवार जो है राव कमर खलील रहमान, शेख महमूद कमाल और राना मोहम्मद इकबाल नून जो हैं वो उम्मीदवार हैं। इस वक्त हमारे साथ सदर बार मोहम्मद लुकमान तूर मौजूद है, मजीद हम उनसे बात करेंगे। जी सर बताइएगा कितने वोट दर्ज हैं यहाँ बार में और इलेक्शन की क्या पोजीशन है, कौन उम्मीदवार जो है वो जीत की दौड़ में है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे यहाँ करोड़ पक्का में जो रजिस्टर्ड वोट है वो 250 अराउंड है और यहाँ पे कास्टिंग जो है तकरीबन 8:30 बजे पोलिंग जो अथॉरिटीज़ लेटर के साथ उनको सारा प्रोसेस चेक करा के और यहाँ पे स्टार्ट की गई है और इसका जो प्रोसेस है ये 5 बजे तक बगैर वक्फे के जारी रहेगा। और यहाँ पे जो हमारे पंजाब बार की तरफ से जो हदायत हैं
وہ SOPs جو ہیں کورونا کے حوالے سے اس پہ مکمل عمل درآمد کیا جا رہا ہے سختی کے ساتھ. کوئی بھی ووٹر جو ہے بغیر ماسک لگائے اپنا ووٹ کاسٹ نہیں کر رہا یہاں پہ. اور جو ماحول ہے یہاں پہ کاسٹنگ کا وہ انتہائی خوشگوار ہے اور دوستانہ ماحول میں ووٹ کاسٹ کیے جا رہے ہیں اپنے اپنے پسندیدہ امیدواروں کو. یہاں پہ جو ماحول نظر آ رہا ہے وہاں پہ رانا اقبال نون صاحب کی پوزیشن جو ہے واضح نظر آ رہی ہے کروڑ پکا بار سے. باقی اللہ خیر کرے گا. جی جیسے کہ آج کروڑ پکا میں 200 کاسٹنگ کا عمل جاری ہے. بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا. ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی شہر میں کچرا پھیلانے لگی. صفائی کمپنی کی گاڑیاں پیرا غائب مین روڈ پر کچرا پھینکنے لگی. اپڈیٹ کریں گے بلال نیازی. بلال بتائے گا. جی بالکل، شہر میں صفائی کی صورتحال کے حوالے سے بات کریں تو انتظامات انتہائی ناقص ہیں. میرے بیک گراؤنڈ میں آپ کوئی مویشی منڈی نہیں دیکھ رہے، یہ ملتان کا سبزی منڈی روڈ ہے جہاں پر صفائی کے ناقص انتظامات ہیں. اور اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارا جو کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور یہاں پہ جو مویشی ہیں وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں. اور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے جو یہاں پہ رکشا موجود ہے اس کے ذریعے بھی جو سارا ویسٹ تھا وہ وہاں پہ ڈالا جا رہا ہے. جو باقی لوگ ہیں وہ بھی یہاں پر ویسٹ ڈالتے ہیں جس کے باعث بدبو سے برا حال ہوتا ہے. اور یہاں پر جو مارکیٹس ہیں، دکانیں ہیں، شہریوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں، ہم ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ یہ کیا صورتحال ہے، کون یہاں پہ آتا ہے، کون یہاں پہ یہ لوگ بھی موجود ہیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں اچھا کیا صورتحال ہے، صفائی کس طرح ہوتی ہے؟ ادھر بہت کچرا پڑا ہوا ہے، بدبو ہوتی ہے. ادھر سارے بچے ہمارے بیمار ہیں. 7 گھر ہیں، مارکیٹ ہے، ہماری دکانیں ہیں. اور بار دفعہ ادھر جو ہے نا ریکویسٹ کی ہے کہ ادھر سے کچرا نہ پھینکے. آگے جگہ ہے ان کے. کون پھینکتے ہیں؟ یہ ہمارے کمیٹی والے ادھر پھینکتے ہیں نا سارے. آپ ان سے بھی پوچھیں گے کہ آخر یہاں پر کچرا کیوں ڈالے. بھائی جان یہاں کچرا کیوں آپ لوگ پھینک کے چلے جاتے ہیں؟ یہ پوائنٹ بنا ہوا ہے سر، یہ پوائنٹ بنایا ہوا انہوں نے، ٹھیک ہے، تو وہ یہاں سے اٹھاتے ہیں دوسرے دن. 2 دن کے بعد اٹھایا جاتا ہے یہاں تو کچرا موجود ہے. بہت شکریہ بلال، آپ نے اپڈیٹ کیا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے.